तो राखी जी, सवाल मेरा आपसे ही कि आखिर क्यों भाई चुनाव आने से पहले ही ईडी की कार्रवाई और तेज होती नजर आती है। चलिए ठीक है, आपकी पार्टी का मंत्र है भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, बहुत अच्छी बात है, एग्री टू इट। लेकिन ये कार्रवाई को लेकर फिर टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े क्यों हो जाते हैं, और फिर जब हम आंकड़ों पर आ जाते हैं तो वो भी यही गवाही देते हैं कि क्यों सिर्फ यही पैटर्न बन रहा है कि सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही कार्रवाई। भाई आपकी पार्टी में भी अगर 385 ऐसे नेता हैं जो दागी हैं, गंभीर आपराधिक मामले हैं, उनके खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए पूजा जी, ईडी की जो कार्रवाई है वो अपनी एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक स्वतंत्र एजेंसी है जो उनका प्रोसेस है उसके माध्यम से ये काम करती है। आप राजस्थान की तो बात कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो कोई चुनाव है नहीं। जो उनकी प्रक्रिया है उसको फॉलो करके वहां पर काम किया है उन्होंने। और जिस तरह से पेपर लीक का मामला यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है युवाओं के लिए परेशान करने वाला है। 70 लाख से ऊपर युवा जो हैं इस पेपर लीक प्रकरण से प्रभावित हैं। और मुश्किल बात यह है कि इसके अंदर इनके कांग्रेस के लोग ही, चाहे वो बाबूलाल कटारा हो, चाहे वो गोपाल केसावत हो, इन लोगों को पकड़ने का काम जो है वो ईडी की एंट्री के बाद ही हुआ है। उससे पहले एसओजी इनको पकड़ नहीं पाई थी। लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात की डिमांड कर रही थी कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की जरूरत है, लेकिन इन्होंने सीबीआई को इंट्रोड्यूस नहीं किया क्योंकि इनको मालूम था कि अगर ऐसा होगा तो कांग्रेस के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। और पूजा जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी भी एजेंसी पे क्वेश्चन उठाते हैं तो हमारे पास एजेंसीज के अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट, हमारे कोर्ट्स खुले हैं, वहां पर आप बात कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि कहीं पे पार्शियल बिहेवियर किसी भी एजेंसी का है। वो जमाना गया 2013 का। उठा चुकी है राखी जी, सुप्रीम कोर्ट तो खुद कह चुकी है ये बात ईडी सीबीआई के लिए कि भाई निष्पक्ष तरीके से प्रतिशोध की भावना से आप काम मत कीजिए, कार्रवाई मत कीजिए। वो 2013 का समय था जब ईडी और सीबीआई के लिए तोते जैसी बातें की जाती थी, लेकिन आज वो बातें नहीं है। अभी मनीष सिसोदिया के मामले में ही, उनके मामले में ही सीबीआई ने, अभी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं, और जो मैं आपको वर्जन बता रही हूँ ये अभी की ही है। देखिए, जिस तरह से लगातार वित्तीय लेन देन की बात यहाँ राजस्थान के अंदर हुई, जिस तरह से हमने कलकत्ता के अंदर कमरे भर भर के नोटों के बंडल्स देखे, क्या आपको लगता नहीं कि ईडी को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए? और वो कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? डरे वो जो भ्रष्टाचार करे। अगर भ्रष्टाचार जो नहीं करेगा उसको कोई समस्या नहीं। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचारी चाहे किसी भी पार्टी का हो उसको सजा मिलनी चाहिए। और ईडी को बीजेपी एक्शन लेने के लिए, वो नेता बीजेपी से क्यों नहीं होते? यही तो बीजेपी से क्यों नहीं होते? सवाल उठा रहा है ना। एडीआर की रिपोर्ट है, आप ही की पार्टी में 385 नेता हैं जी, 385, उनमें से क्यों उन पर कार्रवाई नहीं? पूजा जी, उन पे प्रकरण नहीं बन रहा होगा इसलिए ईडी नहीं एक्शन ले रही। इन पे बन रहा है, उन पे एक्शन भी लिया है। जैसे सुनील वासवानी है, अजय सिंह है, ओम प्रकाश जायसवाल है, ऐसे नेताओं के नाम है जिन पर ईडी ने एक्शन लिया है। ईडी अपना काम करेगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। उसके लिए किसी गांधी परिवार से उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जो पहले हुआ करता था कि एजेंसीज गांधी परिवार से परमिशन लेकर आए तब एक्शन लेगी। ये एक नया देश है, नया भारत है, जहां पर अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उस पर एक्शन होगा। और भ्रष्टाचारी, देखिए जिस तरह से यहां पर लगातार हमने देखा कि डोटासरा जी ने, ये वही शिक्षा मंत्री है जिनकी प्रेजेंस में शिक्षकों ने ये कहा मुख्यमंत्री से कि हमें ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे देने पड़ते हैं। ये वही शिक्षा मंत्री जिन्होंने कहा कि जो कह दे रीट का पेपर लीक हुआ है उसे जेल में भर दो। उन्होंने रीट उत्सव की बात करी लेकिन उसको अल्टीमेटली चीट उत्सव में कन्वर्ट कर दिया। आप बताइए, युवाओं के साथ में जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। और सचिन पायलट जी आज पाला चेंज कर रहे हैं सत्ता पाने के लिए, यही तो सड़कों पे थे। जन संघर्ष यात्रा के माध्यम से युवाओं के छालों की, उनके पैरों की छालों की कसम खाया करते थे, लेकिन आप चेंज कर रहे हैं। कभी आप भ्रष्टाचारी कहते थे, आपके पार्टी में आके तो वो भी सदाचारी हो गए ना। बहुत ताजा मामला है, बहुत ताजा। मुझे एक केस बता दीजिए खजाने की चाबी आपने उनको थमा दी। पूजा जी, मुझे एक केस बता दीजिए जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने या किसी एजेंसी ने केस विड्रॉल कर लिया हो। किसी पर भी आरोप जो है वो वापस नहीं हुए हैं, किसी पर भी केस जो है वो विड्रॉल नहीं हुआ है। अजित पवार पर जब 2 दिन शपथ भ्रष्टाचार किया है, वो 2 दिन में एसीबी ने 9 केस उनके वापस लिए। बहुत दूर में नहीं जा रही, बिल्कुल हालिया। अजित पवार, देखिए जिसने भ्रष्टाचार किया है उस पर एक्शन होगा पूजा जी, चाहे वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करता हो। वो जमाना गया 2004 से 14 के बीच का, जब 2G 3G कॉमनवेल्थ कोयला सब स्कैम्स के साथ में पूरा देश जो है वो प्रॉब्लम में था। अब वो जमाना नहीं है। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको प्रॉब्लम होगी। और जिस तरह से यहाँ पर अशोक गहलोत जी 2 दिन पहले कह रहे थे कि मैं फकीर हूं, पूरा राजस्थान जानता है उनका मानसरोवर का प्लॉट, उनके दिल्ली के फ्लैट, वो बोलते हैं मेरे नाम पर 1 इंच जमीन नहीं है, इससे बड़ा झूठा कोई नहीं। और अब देखिए 2 दिन से उन्हें पाकिस्तान और खालिस्तान भी याद आ रहा है। आपने देखा पिछले 5 दिन के अगर स्टेटमेंट देखो तो उनको खालिस्तान की भी याद आ रही है, उनको पाकिस्तान की भी याद आ रही है। आप देखिए
कि देश में किसी पार्टी के विरोध के चक्कर में ये देश का भी विरोध करना शुरू कर देते हैं, ऐसी लोगों को लाना, ऐसी चीजों को लाना शुरू कर देते हैं जो देश के विरोध में है, जो देश के अगेंस्ट है। ये चीज ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार किया है तो प्रॉब्लम में आओगे आप लोग।